नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी डोईवाला से आ रही है। सुमित्रानंदन पंत की जयंती पर देश के पहले लेखक गांव थानों में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रख्यात कवि एवं कथावाचक कुमार विश्वास ने युवाओं को साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि मैं तुम्हें सपने देने आया हूँ, बेचने नहीं। उन्होंने युवाओं से अध्ययन की आदत विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि किसी को एक अच्छी कविता लिखनी है तो पहले 1000 कविताएं पढ़नी होंगी। उन्होंने मोबाइल पर अत्यधिक समय बिताने से बचने और भारतीय भाषाओं पर गर्व करने की बात भी कही। कार्यक्रम में देश भर से साहित्यकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, युवा, रचनाकार और विद्यार्थी शामिल हुए। संगोष्ठी के दौरान साहित्य, संस्कृति और भाषा संरक्षण को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। देशों में जब जाते थे तो यूरोप में जाते थे तो वहाँ राइटर्स रेपेट्री देखते थे। राइटर्स पैराडाइज बनाया लोगों ने। एक बार कैलिफोर्निया गए तो किसी ने कहा कि 17 माइल्स एक ड्राइव जगह है जहाँ दुनिया के बड़े लेखक रहते हैं। युval नोआ हरारी का घर भी था वहाँ, किराए पे लिया हुआ। तो लोग कहते थे यहाँ आके लोग लिखते हैं। तो भारत में संकल्पना के बारे में बराबर सोचते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ लेखक जगत की सारी चिंताओं से कट कर एक सात्विक भोजन के साथ प्रकृति की गोद में आके बैठे और जो उसके मन में हो वो लिख सके। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर ग्राम सभा अंतर्गत बागनाथ कॉलोनी में बिजली, पानी और सड़क समस्याओं को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीनाथ विश्वास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्य चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग और जल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में बिजली कटौती, पानी की अनियमित सप्लाई और पाइपलाइन लीकेज की समस्या बनी हुई है, लेकिन विभाग के अधिकारी शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। बागनाथ कॉलोनी में करीब 300 परिवार करते हैं और पूरे क्षेत्र में केवल एक ट्रांसफार्मर होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। वहीं जल नगर निगम द्वारा घर घर टंकियां लगाए जाने के बावजूद नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। विजयनगर ग्राम सभा हल्द्वानी हमारे नैनीताल जिले के साथ लगता हुआ पहले ग्राम सभा उधम सिंह नगर का जयनगर विजयनगर। हमारे पहाड़ से पर्वतीय भाई लोग लगभग विजयनगर ग्राम सभा में 50% कॉलोनियां जो आज है ये बिल्कुल अनदेखी किया जा रहा है। शासन में जो कर्मचारी बैठा है अपने कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहा है, नाजायज सैलरी ले रहा है और किसी का सुनता नहीं है। जो वहां बैठ गया वो सोचता है कि हमारे बाप का है ये। यहाँ पर हम ग्राम सभा जयनगर विजयनगर नेतानगर के अंतर्गत बागनाथ कॉलोनी में आते हैं। हमारी मुख्य मांग इस प्रकार है कि हमारा जो ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इससे जो है 5-6 कॉलोनियाँ कटी है। यहाँ पर सब में इसी ट्रांसफार्मर से लाइट दिया गया है, जिससे हमारे पूरी घरों में लाइट की बड़ी समस्या हो रही है। बगल में एक कॉलोनी है जो सामने दिखाई दे रही है, आप इसकी फोटोग्राफी ले लीजिए। इसमें न तार दिया गया है। हमारे यहाँ डेली बिजली काटी जा रही है, टाइम टाइम पे आधे घंटे भी लाइट नहीं रहती है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, रोड की समस्या। हमारे ट्रांसफार्मर नहीं है। एक ट्रांसफार्मर से कितने कॉलोनियाँ जुड़ी हुई हैं। आकर कृपया विभाग यहाँ आके देखें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। हम तो कितने बार कंप्लेन कर चुके हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ ही दिनों में इस ट्रेंड के फॉलोअर्स लाखों से बढ़कर मिलियन तक पहुंच गए हैं और खासकर युवाओं के बीच इसे लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी इस ट्रेंड पर अपने अंदाज में तंज कसा है। डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कॉकरोच है तो हिट भी है, इलाज हो जाएगा। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कई यूजर्स इसे व्यंग्य और सोशल मीडिया ट्रेंड का नया चेहरा बता रहे हैं, तो जबकि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं।
और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। धन्यवाद। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन सभाएं कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। अमृतनगर गांव में आयोजित जनसभा के दौरान गुंजन सुखीजा ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चौमुखी विकास कार्य कर रही है और विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी। जनसभा के दौरान कई युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की नीतियों में विश्वास जताया। भाजपा नेता लगातार गांव-गांव पहुंचकर संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने में जुटे हुए हैं। आज हमारे अरजीत भाई के यहाँ ये प्रोग्राम था, जनता से भेंट हुई है, जनता की जो समस्या उसका हल किया जाएगा और हमारे गुंजन भाई और प्रीत ग्रोवर जी ने पूरा आश्वासन दिया है जो समस्या उसका जल्दी हल किया जाएगा और कोई समस्या को छोड़ा नहीं जाएगा। और बताओ, कभी कहीं ना कहीं कुछ मन मुटाव क्या है? मन मुटाव क्या, वो आदमी ऐसा है वो पीछे घुमा के फिर मारता वो आदमी कौन है? वो भी है, वो समझ गए कौन है बताइए? अरे पांडे जी। क्या है? वो उसके साथ सब घुमाते हैं। देखिए, ग्राम बखूरनगर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके निवास पर आज सब ग्रामवासियों से मिलना हुआ है और ग्रामवासियों से मिलकर यहाँ के विभिन्न विषयों पर, चाहे यहाँ के विकास कार्य हैं या अन्य जो भी विषय, उन विषयों पर चर्चा यहाँ पर हुई है। और चूँकि जहाँ तक बात आप कर रहे हैं चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा चुनावी मूड में रहता है। आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अजीत सिंह जी ने हमें अपने आवास पर आमंत्रित किया और हमारी यहाँ पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हमारी भेंट हुई है। और आप देख रहे हैं कि गदरपुर विधानसभा में बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं। आज हमने यहाँ आके अपने कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता करी है और उनकी समस्याओं को सुना है और उनके द्वारा बताया गया कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनके बारे में हमारी चर्चा हुई है और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि जो विकास कार्य रुके हैं उन्हें गति देने का काम। सितारगंज के उपजिला चिकित्सालय में प्रसव के बाद एक महिला की मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतका आरती ग्राम गोठा निवासी सिकंदर की पत्नी थी। प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने समय पर उचित उपचार नहीं किया और हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर कर दिया। शनिवार रात करीब 2 बजे महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवतेज पाल ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके संदर्भ में एक हाई लेवल कमेटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय उधमसिंह नगर द्वारा परिजनों की शिकायत पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी 3 दिन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी में डॉक्टर संदीप दीक्षित जो उप जिला चिकित्सालय काशीपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, डॉक्टर नम्रता त्रिपाठी वरिष्ठ स्त्रीरोग प्रसूति विशेषज्ञ जिला अस्पताल रुद्रपुर और डॉक्टर सुधीर गुप्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधमसिंह नगर शामिल हैं। ये 3 दिवस के भीतर पूरे मामले की जांच करके और रिपोर्ट भेजेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सालय में आज घोर लापरवाही के कारण जो है हमारी बहन आरती का जो है निधन हो गया है और यहाँ पे डॉक्टर जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे कमी यह है कि एक जूनियर को जो है यहाँ के प्रभार दे रखा है। कुलदीप यादव जो है सबसे जूनियर डॉक्टर जो उसको दे रखा है, किसी सीनियर को ना देकर, और प्लेन MBBS कर रखी है उनने, कोई वो भी नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे किसी सीनियर को जो है जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।
बद्रीनाथ धाम के समीप कंचन गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं और हर वर्ष इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। गौरव कुमार ने बताया कि कंचन गंगा क्षेत्र में हुए हिमस्खलन से किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और संबंधित स्थान पर हिमस्खलन सड़क तक नहीं पहुंचा है, बल्कि खाई क्षेत्र में ही रुक गया। इसमें यातायात और आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।